तो आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। फैक्टराइज ही करना है, ठीक है, और देखते हैं फैक्टराइज कैसे होता है। पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला 6x³ माइनस 8x², ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ है 6 और यहाँ 8 है, ठीक है। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। तो ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया। अब बारी है वेरिएबल की। वेरिएबल में ये छोटा वाला क्या है, इसके पास पावर 2 है, इसके पावर 3 है, तो पावर 2 इस वाला कॉमन मिलेगा क्योंकि इसके पास पावर कम है, ठीक है। 2x² कॉमन मिल गया। तो अब 2 3 जा 6 और पावर 3 है, 2 पावर है, इसमें से निकल चुका है, दोनों तरफ से निकलने का 2 पावर। तो यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ माइनस है, और 2 4 जा 8 होता है, x पावर 2 जो है कॉमन हो चुका है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं आंसर यही दिया गया है या कुछ और, ठीक है। तो ये 13f है, 2x² है, 3x माइनस 4, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 35a³b²c, ठीक है, प्लस 42ab²c², ठीक है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, कॉमन लेने वाला काम, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे देखते हैं। यहां है कांस्टेंट में 35 और 42, तो हमें ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों के लिए ठीक हो, सुटेबल हो जाए। तो अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो 7 के टेबल में 35 भी आता है, 42 भी आता है, ठीक है। 7 कॉमन ले लिया, और यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो कौन सा a कॉमन मिलेगा, जिसके पास पावर कम होगा, तो ये वाला a कॉमन मिल गया, ठीक है। और b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b दोनों के तरफ पावर 2 है, तो b² कॉमन मिलेगा। c के पावर 2 c है और c के पावर 2 है, तो छोटा वाला c कॉमन मिलेगा जिसके पावर कम है, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, ठीक है, अब बचा हुआ है 7 5 जा 35, a कॉमन हो चुका है, तो यहां से एक a निकल चुका है, तो यहां पावर 2 बचा रहेगा, ठीक है। और b पावर 2 कॉमन हो चुका है और c कॉमन हो चुका है, तो बस यहां इतना ही बचेगा। 7 6 जा 42, a कॉमन हो चुका है, b पावर 2 कॉमन हो चुका है, c कॉमन हो चुका है, लेकिन इसके पास पावर 2 है, तो अभी एक c बचा रहेगा। तो 5a² माइनस 6c है, 7ab², ये दुखा आंसर है। और चेक करते हैं ये आंसर आया है कुछ और आया है, ठीक है। 7ab²c ब्रैकेट में 5a² माइनस 6c, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ये वाला सॉल्व कर लिया, इसमें को भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ हिंट दे देते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे इसमें कॉमन लिया था, इसमें कॉमन लिया था, इसमें भी कॉमन लेंगे। ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो 36 30 और 48 के लिए हो जाए, ठीक है। तो 6 कॉमन मिलेगा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, ठीक है। और x² में x³ में और x³ में x² कॉमन मिलेगा। इस तरीके से जो छोटा वाला रहता है वो कॉमन मिलता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये आप सॉल्व कर लेंगे। और इसमें से हम ये वाला सॉल्व करते हैं और आप नीचे वाला सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या है लिखा हुआ 8 2a+3b² है, ठीक है, और माइनस 12 2a+3b², ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला भी एग्जैक्ट इसके जैसा है, तो इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तरीका है, देखते हैं। तो यहां जो है ये 8 है, यहां 2a+3b दोनों तरफ है। अगर 2a+3b इक्वल टू हम x मान ले तो क्या होगा, 2a+3b को इक्वल टू x मान ले तो क्या होगा। तो ऐसा होगा कि इसके अंदर x भर देंगे, ये हो जाएगा x³, यहाँ माइनस है, यहाँ 12 है, इसके अंदर 2a+3b है, इसके अंदर x भर देंगे, इसके पावर 2 है, स्क्वायर हो जाएगा। बस ये इतने में सिकुड़ कर रह गया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आगे, देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। 8 है और 12 है, तो अगर हम कॉमन ले लें 4, ठीक है, 4 कॉमन ले ले तो 4 के टेबल में 8 भी आता है 12 भी आता है, ठीक है।
अब देखते हैं एक्स क्यूब और एक्स पावर 2, एक्स में कौन सा कॉमन मिलेगा, जिसके पास पावर कम है तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां बचा क्या है, अब बचा है 4 2 ज़ा 8 और x पावर 2 कॉमन चला गया है तो x एक x बचा रहेगा, ठीक है। और 4 3 ज़ा 12 होता है, x पावर 2 कॉमन जा चुका है तो बस यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ रहने देते हैं, इतने में ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। बस अब सॉल्व करते हैं हम आगे, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने 2a + 3b = x लिया था ना, अब बस हर जगह जहां जहां x है वहां 2a + 3b लिख देते हैं, ठीक है। तो x की जगह 2a + 3b के पावर यहाँ 2 है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ दूसरा वाला क्या है, यहाँ है 2 लिखा हुआ है, x है, x के जगह 2a + 3b लिख देते हैं, यहाँ माइनस है 3, ठीक है। चलिए तो अब इतना हो चुका है ना। अब सॉल्व करते हैं, ये 2a + 3b को रहने देते हैं को होल स्क्वायर को ऐसे ही, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का टेबल अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a + 2 3 ज़ा 6b, या माइनस दूसरा वाला जो है इसको यहाँ लिख देते हैं बस, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है। तो शायद ये इसका आंसर हो, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है ना, फर्स्ट का 4 है। तो लिखा हुआ है 4 2a + 3b का होल स्क्वायर है, 4a + 6b - 3, ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट आइडिया से हमने सॉल्व किया था, ठीक है, जो हमने x मान के सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करेंगे बिना x माने, अरे क्वेश्चन मिटा दिया यार, फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं फिर से क्वेश्चन, लिखा हुआ 8 2a + 3b का होल क्यूब है -12 2a + 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तो हमने x माना था, ठीक है, इस बार x नहीं मानेंगे, 2a + 3b को सीधे सीधे कॉमन ले लेंगे। 8 और 12 में कॉमन क्या लेंगे, मिलेगा 4 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है 12 भी आता है, ठीक है। अब इसके पावर 3 है, इसके पावर 2 है, कौन वाला कॉमन मिलेगा, जिसके पावर कम है, तो 2a + 3b पावर 2 वाला कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो 2a + 3b पावर 2 कॉमन मिला, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा हुआ है। अब बचा हुआ है, ये तो कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब बचा हुआ है 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब पावर 2 कॉमन मिल चुका है तो यहां क्या बच रहा है, यहां सिर्फ बच रहा है 2a + 3b कॉमन बच रहा है, ठीक है, बच रहा है, ठीक है। और अब यहाँ क्या बच रहा है, 4 यहाँ -3 बचेगा, -3 बचेगा, 4 3 ज़ा 12 होता है, ये तो कॉमन पूरा जा चुका है, ठीक है। तो ये बच रहा है ये, ठीक है। बस सॉल्व हो चुका है। आगे ये 4 2a + 3b का होल स्क्वायर लिख लिया, और क्या हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a + 2 3 ज़ा 6b, या -3 ये है, इसको एक ब्रैकेट है, बस ये इस तरह भी आंसर आ गया, ठीक है। और ये आंसर उस तरीके से भी आया था, ये सेकंड वाला आइडिया था, ठीक है। आंसर देख लीजिए। तो आजा भाई सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है a² - ab - 3a + 3b, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। तो पहले ग्रुपिंग करते हैं, इतने का ग्रुप एक तरफ, इतने का ग्रुप एक तरफ, हो गया, ग्रुपिंग हो चुका है। अब लेना है हमें कॉमन, का कॉमन मिलेगा देखते हैं, जो दोनों तरफ है वो कॉमन मिलेगा, यहाँ a, तो दोनों में से a कॉमन मिल जाएगा, b दोनों तरफ नहीं है तो b कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जिसके पास पावर कम है वो कॉमन मिल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पावर चला गया तो यहाँ सिर्फ a बचा हुआ है, ठीक है, पावर 2 था। अब यहाँ -a कॉमन जा चुका है, यहाँ बचा हुआ है b, ठीक है।
अब यहाँ देखते हैं माइनस कॉमन मिला है, 3 दोनों तरफ है, 3 कॉमन मिलेगा, ए दोनों तरफ नहीं है ना, तो बी दोनों तरफ है, तो दोनों कॉमन नहीं मिलेगा। अब क्या बच रहा है, बच रहा है ए माइनस बी। माइनस यहाँ इसलिए रहेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ सिंबल यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ए माइनस बी दोनों तरफ है, तो भैया दोनों तरफ है उसको एक बार लिख लेंगे ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस 3, शायद हो सके संयोग से यही आंसर हो, ठीक है। वैसे देखते हैं क्या लिखा है, 13f सेकेंड ए माइनस बी और ए माइनस 3, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। तो इस सेकेंड वाला कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। एग्जैक्ट तो पहले वाले के जैसा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस प्लस 5x माइनस 5y, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले वाले के साथ किया था, ठीक है। ग्रुपिंग लो, इतने का ग्रुपिंग एक तरफ, इतने का ग्रुपिंग एक तरफ कर लिया, ठीक है। ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कॉमन लेना शुरू, ठीक है। तो जो दोनों तरफ है भैया, तो एक्स वाई तो दोनों तरफ है, लेकिन कौन सा एक्स वाई कॉमन मिलेगा, जिसके पास पावर कम है एक्स कॉमन मिलेगा, छोटा पावर है, इसके पास एक ही पावर है, यहाँ नहीं मिलेगा। और ये वाला वाई कॉमन मिलेगा। अब ठीक है, काम मिला हुआ है, एक्स कॉमन जा चुका है, इसके पास पावर 2 था, एक पावर बचा हुआ है, और वाई कॉमन जा चुका है, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ एक्स कॉमन जा चुका है, यहाँ वाई के पावर, वाई भी कॉमन जा चुका है, लेकिन इसके पास पावर 2 था, एक पावर बचा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस, अब यहाँ 5 दोनों तरफ है, तो 5 कॉमन मिलेगा, और अब कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, एक्स बचेगा, 5 कॉमन जा चुका है, y बचेगा, 5 कॉमन जा चुका है, ठीक है। तो एक्स वाई दोनों तरफ है, तो उसको एक बार लिख लेंगे x माइनस वाई। अब बचा हुआ क्या है, एक्स वाई प्लस 5, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड का सेकंड है, हाँ सेकंड का सेकंड, ठीक है। 13f सेकंड का एक्स माइनस वाई, एक्स वाई प्लस 5, ठीक है। तो ये है आंसर इसका। देखते हैं अब क्या होता है अगला, नेक्स्ट वाला ये हो गया, अब पा लिया इसकी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी 1 माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो ऐसे इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ वाई बस वही आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ठीक है। बस इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे वही काम जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन के साथ किया था, ठीक है, ग्रुपिंग, ठीक है। लो ग्रुपिंग यहाँ हो गया, ग्रुपिंग यहाँ हो गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। कॉमन लेंगे, ग्रुपिंग होने के बाद अब लेंगे कॉमन, ठीक है। तो कॉमन वही मिलेगा जो दोनों तरफ है, तो ए दोनों तरफ है, तो ए कॉमन मिलेगा। कौन सा ए कॉमन मिलेगा, जिसके पास पावर कम है, ठीक है। चलिए, ए के पावर 2 था, एक पावर निकल गया, ए बचा, माइनस है, ए कॉमन जा चुका है, बी बचा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, प्लस है, अब यहाँ ए नहीं मिलेगा, बी कॉमन मिलेगा, बी के पावर 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है ए माइनस बी के पावर 2, एक बी बचा हुआ है क्योंकि बी की पावर यहाँ 3 है, तो ए माइनस बी दोनों तरफ है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी इसको एक बार लिख लिया। अब बचा हुआ क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं, शायद यही आंसर आया होगा थर्ड वाले का, ठीक है। 13f सेकेंड का थर्ड, ठीक है, सेकेंड का थर्ड, ठीक है। लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो इसमें भी क्या करना है, लिखते हैं, सॉल्व करना है, अब क्या करना है, ठीक है। लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा।
और यहाँ हो जाएगा -y-1। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब करना है क्या, कॉमन लेना है, कॉमन। ठीक है, तो लेते हैं कॉमन, नहीं कॉमन नहीं, पहले ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करना है, इतना बड़ा बड़ा मुँह से लंबा हो गया। ठीक है, तो अब कॉमन लेंगे, कॉमन दोनों तरफ जो है, तो x यहाँ कॉमन मिलेगा। ठीक है, और y भी कॉमन मिलेगा। ठीक है, x y कॉमन मिला, तो x कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचा हुआ पावर 2 था y के, तो यहाँ एक पावर बचा रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। x y कॉमन जा चुका है, यहाँ 1 बचा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, माइनस कॉमन हो गया, -1 कॉमन हो गया, तो y + 1 यहाँ बचा रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y -1 दो बार है, इसको एक बार लिख लेंगे। y + 1 है, सॉरी, y + 1 दो बार है, इसको एक बार लिख लेंगे। अब बचा हुआ x y + 1। ठीक है, अब यह है फोर्थ वाले का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सेकंड के फोर्थ वाले का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। अबे मिल यार, मिल, हाँ क्या लिखा हुआ है ना, फोर्थ वाले का लिखा हुआ y + 1 x y + 1। x y माइनस कॉमन लिया था भैया, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है, चलिए अब ठीक है ना, अब ठीक है, चलिए, तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। लिखा हुआ है ax + by का होल स्क्वायर + bx - ay का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा दो फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूला मतलब a + b का होल स्क्वायर दिखेगा और a - b का होल स्क्वायर। अगर इसको a और इसको b मान लिया तब, और इसको a और इसको b मान लिया तब। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, या तो a² + 2ab + b², इसी तरीके से होता है ना, तो इसी से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a² x² + b² y² + 2ab की जगह क्या हो जाएगा, 2ax by। ठीक है, ax by। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब बचा हुआ क्या है, अब ये एक्सपेंड हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा b² x² + a² y²। और अब का बचा हुआ है, अब बचा हुआ है माइनस 2bx ay। ठीक है, हो गया। अब इस जो ये है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2ax by। ठीक है, इसके तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ये इसको इसके तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है ना भैया, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे इसको अंदर गोला करते हैं, ये माइनस वाला है ना, हाँ माइनस वाला है ना, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या बचा है, a² x² + b² y²। ठीक है, अब यहाँ का बचा है, लिखा हुआ है b² x² + a² y²। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो हाँ हमें ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन अभी नहीं होगी भैया, ग्रुपिंग ऐसे नहीं होगी, अरेंजमेंट ये सही नहीं है। ग्रुपिंग अगर कर भी देंगे तो कॉमन ना मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अरेंजमेंट फिर से करते हैं, a² x² को और a² y² को एक तरफ लाते हैं। ठीक है, a² y² को। ठीक है, इसको इतने को और इतने को एक तरफ ला लिया। अब जो बचा हुआ है इसको एक तरफ लाते हैं, क्या बचा है, b² y² और b² x²। ठीक है, अब करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, लिया ग्रुपिंग, लियो ग्रुपिंग हो गया, सही से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ a और a दोनों तरफ है, तो a² है ना, a² कॉमन मिलेगा, बचेगा x² + y²। ठीक है, अब यहाँ का बच रहा है, यहाँ b और b² दोनों तरफ है, तो b² कॉमन मिलेगा, अब बचेगा y² + x²। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोनो दिक्कत ना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे 2 में 1 जोड़े या 1 में 2 जोड़े भैया आंसर तो एक ही आएगा ना, 3 ही आएगा ना। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स या तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, बस वही है कई दिशा ना। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बस ये हो गया। अब का बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो शायद यही आंसर हो, संयोग से शायद यही आंसर हो, देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर है ये इधर है, इससे ना फर्क पड़ने वाला भैया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बीच में, तो इसको इधर उधर कर देंगे, कोई ना फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर भैया, ये भी सही है ये भी सही है। अब ये 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो या 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है ना भैया, यही है आंसर, ठीक है। तो अब चाल करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, नीचे वाला तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट इसके जैसा है, ठीक है। बस अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का करना, ये वाला अभी सॉल्व किया ना, अंडर मल्टीप्लाई करेंगे इसके जैसा एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और हिंट दे देते हैं लास्ट वाले का, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हिंट दे देते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो अबे मीट भैया मीट 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 जल्दी जल्दी मीट 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 भाई मीट, हाँ आ गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। हाँ लिखा हुआ है m-1 और m-1 का होल स्क्वायर, लिखा हुआ है a, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन तो लिख लिया है, अब सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, सिर्फ हिंट देंगे, सॉल्व ना करने वाले हम, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लेंगे m-1, ठीक है। यहाँ है दूसरा m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह m ना घोड़ा लग रहा है। और यहाँ क्या करना है, यहाँ a दोनों तरफ है, a कॉमन मिलेगा, अब यहाँ बचने वाला है m-1, ठीक है भाई। बस अब आप देख रहे हैं, अब भैया यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो बस इतना हो गया ना, यहाँ 2-3 बार m-1 लिख रहा हुआ है, कोई ना फर्क पड़ने वाला, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सॉमन लेंगे काम खत्म, ठीक है। आ जाओ भाई देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फैक्टराइज करना है और सबसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे भैया ध्यान से देना, ठीक है। तो यहाँ जो है ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ ब्रैकेट में इतने का स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर इतने को ए मान लिया और इतने को हमने बी मान लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है और बीच में क्या है माइनस है, तो ये क्या है, यहाँ तो नया फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, बस यही होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हमने बिना पावर में लिखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको हम बिना पावर के एक बार प्लस में एक बार बिना प्लस में मतलब माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और उसी को एक बार माइनस में a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। बस अगवा आंसर, ठीक है, जो करते हैं आंसर में काट हुआ गया है, ठीक है। तो 13f है ना, a प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ऐसे आंसर सही है, सही है, a माइनस बी प्लस सी है, ठीक है। तो हाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या करना है ध्यान से देखते हैं, लिखा हुआ है 25, ध्यान से क्या देखना पहले लिखो, 25x वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ आया, इसका ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 25xy का स्क्वायर, ठीक है।
और इसको भी स्क्वायर है कर देंगे, किसका स्क्वायर है 4 का, ये हो जाएगा x माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। 2 अब थोड़ा भेजा लगा के देखना कैसे सॉल्व होगा। इतने को अगर हम a मान ले, इतने को अगर हम b मान ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a है ये b है, इसके ऊपर पावर है, सभी के ऊपर पावर, बीच में क्या है माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही फार्मूला बनता है ना। इसका मतलब ये है कि इसको हम बिना पावर के एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं एक बार 5 2x माइनस वाई, ठीक है, एक बार प्लस में लिखना है, ठीक है। तो इससे को हम 4x माइनस 2y, ठीक है। तो इतने को हम एक बड़के वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम एक बार माइनस प्लस में लिख ले, इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे, ये a वाला है ये b वाला है, ठीक है। तो लिख देते हैं किसमें, माइनस में, ठीक है। तो लिख देते हैं, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है भी, ठीक है। तो लिखते हैं 5 2x माइनस वाई और यहाँ माइनस 4x माइनस 2y, ठीक है, बस हो गया, सब कुछ वही है। तो इसको भर देते हैं एक बड़े से ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, कैसे सॉल्व होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ क्या है 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2y, ठीक है, 4 2 जा 8y, ठीक है, इतना ये हो गया। इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इसको दूसरे डब्बे में, 5 2 जा 10 हो गया, माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8y, माइनस माइनस यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। बस इसको दूसरे डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। और डब्बे में जो है इसको थोड़ा सा खा पी के थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये 10x है और यहाँ 4x है, तो 10x और 4x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 5y माइनस 8y, तो क्या करेंगे ये दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13y हो जाएगा। और सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है वो है 8 है, 8 के पास कौन सा सिंबल है माइनस, बस ये हो चुका है, एक तो तैयार हो गया। और इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, अब ये x रहेगा, 5 2 10x है, ठीक है, x, ठीक है, 10x और माइनस 4y, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 4 गया 6x बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो गया, माइनस 5y और प्लस 8y, प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ बचेगा 3y बचेगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस वाला रहेगा, क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है 8 है और छोटा वाला नंबर क्या है 5 है, जो बड़ा वाला नंबर के पास सिंबल होता है वही लिखा जाता है, तो हो गया, ठीक है। तो शायद संयोग से यही वाला आंसर हो, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो क्या है, ये सेकंड का है, 13f का सेकंड, हाँ, तो लिखा हुआ है 3 14x माइनस 13y और लिखा हुआ है 2x प्लस वाई। अभी इसको और सॉल्व करना है भैया, तो इसको ऐसे 14x माइनस 13y लिख लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉमन 3 मिलेगा। इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं भैया, 14x है ना, इसको एक डब्बे में बंद करते हैं, यहाँ से कॉमन मिलेगा 3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 3 2 जा 6 2x हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ 1y बचेगा, मतलब y 2, ठीक है। बस, तो ये भी आंसर है, ठीक है, तो ये भी आंसर, ये दोनों सही है भैया, इसको सिर्फ और एक्सपेंड किया गया है, तो यही आंसर बुक से मिल रहा है, ठीक है। तो 3 है ना, 2x प्लस वाई है और 14x माइनस 13y, ठीक है, तो आंसर सही है, ये इसको यहाँ कर दिया गया, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिया। अब ये वाला सॉल्व हो गया, ये सॉल्व होगा एग्जैक्ट इसके जैसा, ये वाला भी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। जल्दी जल्दी मीटो यार। तो क्या है 9x² माइनस, ठीक है, ये है 9x² माइनस 1/16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, कैसे देखते हैं भैया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9x², अगर होल का स्क्वायर बनाना हो तब, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये 1/4 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 1 का स्क्वायर, वही बात हुई 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, अगर इतने को हम a मान ले और इतने को हम b मान ले, दोनों के ऊपर क्या है, पावर है, यहाँ है पावर, बीच में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसको भी हम बिना पावर के एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे भैया। ये है 3x प्लस, एक बार प्लस में लिखना, इसको a वाला ये है, a की जगह बिना पावर के लिखा है ना भैया, ठीक है। अब b की जगह ये है, तो 1/4, ठीक है। 3x प्लस 1/4, 3x माइनस 1/4, दूसरा वाला माइनस में रहेगा, सब कुछ वही रहेगा ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, शायद यही आंसर होगा, ठीक है, देखते हैं। हाँ, 3 का 4th वाला, तो 3x प्लस 1/4, 3x माइनस 1/4, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। तो क्या है, सेकंड नहीं यार, लास्ट वाला है, ये सॉल्व हो गया, ये वाला बता देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, 25x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसको कैसे होगा भैया, इसको पावर बना सकते हैं, 5 का पावर है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में x माइनस 2y हो गया, 2y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। चलो ये होल का 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतने को जब हमने, इतने को हमने b मान लिया, ये है a, ये है b, दोनों के ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर, बीच में माइनस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो गया, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट विषय है, ठीक है। तो बिना पावर के लिखते हैं, ये है 5x माइनस 2y, ठीक है, और एक बार प्लस में लिखना है, बस 2 हो गया, है ना। अब इसको एक डब्बे में भर लेते हैं, ठीक है, डब्बे में, ठीक है। एक इसको दूसरे डब्बे में भरते हैं, लेकिन माइनस के साथ, यहाँ प्लस है, सब कुछ वही, दूसरे डब्बे में भरते हैं माइनस के साथ, ठीक है, सब कुछ वही है। यहाँ माइनस लगा लिया, यहाँ 2 लगा लिया, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 5 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, ब्रैकेट के बाहर 5 है, इसका यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब अंडर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5x माइनस 5 2 10y, ठीक है, यहाँ प्लस 2, ठीक है। चलिए, तो इसको एक डब्बे में भर लेते हैं और इसको वही वाला काम होगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 10y, ठीक है। तो अब क्या करें भैया, -2, बस हो गया, देखते हैं शायद यही आंसर हो। हाँ, 3 का लास्ट वाला मतलब 5 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दिया गया है, 3 का भैया जल्दी मिलो यार, 5x माइनस 10y प्लस 2, 5x माइनस 10y माइनस 2, सही है ना, सही है, हाँ अबे मिलो यार, हाँ 10y माइनस 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। हाँ, आ जाओ भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्टराइज ही करना है, ठीक है। फैक्टराइज तो बहुत आपने किया है, 23a है भाई, 23a 2 ना है, 23a प्लस 42, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको यही करना है कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या, फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 43a स्क्वायर हो जाएगा, और
इसमें से हमें ए स्क्वायर से ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है 42 से, ठीक है। तो 42 को हमें फैक्टर करना है, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 21 2 42, 3 7 21 होता है, 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ किस पे, 23 पे, ठीक है। तो इसका हमने फैक्टर कर दिया 42 का। अब हमें प्लस से पता चलता है कि अगला वाला नंबर में ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, 23a, ठीक है, 23 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें 42 को ऐसे दो फैक्टर में लिखना है, ठीक है। तो 7 3 जा 21 और ये दूसरा वाला फैक्टर क्या है 2, 21 और 2 कितना होता है 23 होता है, बस हो गया। तो हमें दो फैक्टर क्या मिले, 21 और 2 मिला, ठीक है। तो 21 और 2 है, तो इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 21a, ठीक है, माइनस 2a, ठीक है, प्लस 42, ठीक है। तो ये लिख लिया है। तो 21a और 2a कितना होता है 23a हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें पार्ट में करना है, इससे हमें ग्रुपिंग करना है। भैया ग्रुपिंग कर दिया, ब्रैकेट में हो गया, ग्रुपिंग कर दिया, दो दो का ग्रुप बना है। अब क्या करना है, लेना है हमें कॉमन, ठीक है। तो लेते हैं कॉमन। तो यहाँ ए दोनों तरफ है, तो ए कॉमन मिलेगा, कौन सा छोटा वाला ए कॉमन मिलेगा, ठीक है। दो, अब क्या बच रहा है, ए यहाँ से दोनों तरफ से ए निकल गया, तो ये इसके पास पावर 2a था, एक ए बचेगा, बचा 21, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ क्या माइनस हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ए दोनों तरफ नहीं है, तो ए हमें कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ए माइनस हमने कॉमन लिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, 21 2 जा 42 होता है, ठीक है। तो a माइनस 21, a माइनस 21 2 टाइम है, तो भैया इसको एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस 21, ठीक है, लिख लिया एक बार। और ये बचा हुआ जो है a माइनस 2, ठीक है। तो ये हो सकता है आंसर हो, ठीक है। देखते हैं लिखा है कि ना। लिखा हुआ है 13 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, a माइनस 21 a माइनस 21 a माइनस 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, तो ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो भैया ज़्यादा टाइम ना लेंगे, सॉल्व करते हैं। अब एग्जैक्ट इसके जैसा जितना भी है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने सॉल्व कर दिया, और इसको भी हमें क्या करना है, पहले इसको हमें फैक्टर करना है। फैक्टर को यहाँ माइनस से इससे पता चल रहा है कि अगला वाला हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसे हमें ऐड करने पे हमें 23 मिले, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, और ये वाला भी आप कर सकते हैं, एग्जैक्ट तीनों एक ही जैसा है। और क्या बोलते हैं, ये वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये तीनों आप कर सकते हैं। तो ये वाला हम करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो 5 में क्या लिखा हुआ x माइनस 3x प्लस 14, ठीक है। तो लिखते हैं +8। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा +8, ठीक है। अब आप देखेंगे ये वाला जो नया वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अंडर मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना है, ये हो गया है एग्जैक्ट इन चारों के जैसे, लग रहा है ना भैया। 1 2 3, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 सभी के पास 3 एलिमेंट है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, लेकिन हम कर देते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बन चुका है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। फर्स्ट वाला टर्म ये है, लास्ट वाला टर्म ये है, पहला वाला लास्ट वाला। तो क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x स्क्वायर से कुछ ना लेना देना, हमें मतलब है सिर्फ 24 से, ठीक, सिर्फ कॉन्स्टेंट से, ठीक है। तो ये 24 आ गया। तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, इसके आगे क्या है 14 है। तो हमें पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें 2 ऐसे नंबर लाने हैं इसको फैक्टर करके, कि जिसको हमें ऐड करने पे हमें क्या मिले 14 मिले। ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 जा
12 हो गया, ये क्या है 2 है, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा, ये इतने का 2 आया, इसका 2। हमें दो भाग में ऐसे डिवाइड करना था कि जिसको हमें ऐड करने पे क्या आए 12 है और मल्टीप्लाई करने पे 24 तो आएगा। 12 2 कितना होगा 24। अब उसी को अगर हम ऐड करेंगे 12 और 2 को क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये देखो 12 2 कितना होता है 24 और 12 प्लस 2 कितना होता है 14, बस यही हुआ। तो क्या करेंगे, तो हमें मिला 12 और 2 मिला, तो सॉल्व करते हैं। ये मिला है 3x² प्लस एक 12x में और एक है 2x, और 12 और 2x कितना हो गया 14x प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अब करेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर देते हैं। ये है इतने का ग्रुपिंग, इतने का ग्रुपिंग यहाँ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद करते हैं हम कॉमन वाले लेना शुरू, कॉमन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 3 के टेबल में 12 तो आता है, 3 तो आता ही है, तो यहाँ कांस्टेंट में 3 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, x दोनों तरफ है, तो जिसके पास पावर कम है वो कॉमन मिलेगा, ये वाला x कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से x 3x गायब। ठीक है, तो यहाँ x के पावर 2 था, एक x चला गया, तो एक x बचा रहेगा। यहाँ प्लस है 3 4 जा 12 और x कॉमन जा चुका है, तो x प्लस 4 बचा। अब यहाँ क्या है 2 और 8 है, यहाँ x है, x दोनों तरफ नहीं है तो x कॉमन नहीं मिलेगा। 2 और 8 में 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, 8 भी आता है, तो ठीक है, तो मिल गया। अब मिला हुआ है x बचा हुआ 2 कॉमन जा चुका है, प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, तो x प्लस 4 यहाँ, x प्लस 4 यहाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक बार मिल जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब बचा हुआ है 3x प्लस 2 है ना, तो ये है इसका आंसर। अब देखते हैं आगे आंसर का लिखा भाई 13F का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 का 5 है, 4 का 5 देखते हैं। तो ये लिखा हुआ x प्लस 4 3x प्लस 2, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो यहाँ है मिल चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, और ये वाला भी एग्जैक्ट ऊपर वाले के जैसा, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, हिंट देने की जरूरत भी ना है। आप अंडर मल्टीप्लाई करोगे इसका भैया, नया वाला क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का x² y² माइनस 3xy माइनस 14। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो। तो यहाँ जो है भैया 14 का और x² y² का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। x² y² का मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 40 x² y² आएगा। ठीक है भाई, तो हमको इससे ना मतलब सिर्फ मतलब है 40 से, तो 40 का हम फैक्टर करेंगे, 40 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 40 का फैक्टर 20 दूनी 40, 10 दूनी 20 के होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 5 1 या 5। ठीक है, बस इतना होगा। तो अब इसी फैक्टर को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में। कैसे, कितने 2 पार्ट में, हमें यहाँ ध्यान देना है कि माइनस है और आगे क्या है 3 है, माइनस 3xy है। ठीक है, पीछे वाला माइनस देखते हैं, माइनस या आगे 3xy। हमें पता चलता है कि अब हमें 2 ऐसे नंबर लेना है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 मिले। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, और दूसरा वाला का नंबर है 5 है ना, एक 8 है एक 5 है, तो 8 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा 3। भैया यही हमें चाहिए था, तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो हमें 40 मिलेगा भैया, यही जो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ 8 और 5 से मतलब है, 2 फैक्टर क्या मिले 8 और 5। तो क्या लिख रहे हैं x² y² माइनस माइनस का लिखा हुआ है 8xy प्लस भैया माइनस करने पे। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा वाला का है 5xy। ठीक है, 5xy माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 3। हाँ 3 बचेगा ना, तो xy 3xy बचेगा, तो ये हो गया है। तो इतने टाइम में हमने अरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे आगे, अब लेना करेंगे कॉमन। अरे कॉमन ना, पहले ग्रुपिंग करेंगे भैया, ब्रैकेट में कर दिया, हो गया हुआ ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू करेंगे, xy। तो भैया छोटा वाला xy कॉमन ले लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ, xy यहाँ बचा रहेगा क्योंकि इसके पावर 2 दोनों के है। ठीक है, तो xy बचा हुआ है। अब यहाँ बचा हुआ 8 xy माइनस 8 बचा हुआ है। ठीक है,
क्योंकि एक्स वाई कॉमन जा चुका है, यहाँ सिर्फ 8 बचा है, यहाँ इसका पावर 2 था तो एक एक्स वाई बचा रहेगा। यहाँ क्या है प्लस, ठीक है, तो यहाँ 5 कॉमन मिलेगा, एक्स वाई कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई माइनस 8, 5 8 जा 14, ठीक है। तो ये बचा हुआ एक्स वाई माइनस 8, तो हो चुका है एक्स वाई माइनस 8 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो क्या करेंगे एक्स वाई माइनस 8 यहाँ बचा हुआ है। अब बचा हुआ है एक्स वाई प्लस 5, ये जो है एक्स वाई प्लस 5, तो शायद देखते हैं यही आंसर हो सकता है। क्या है ये है वी सेकेंड, है ना, फोर्थ का। तो देखते हैं आंसर क्या होता है, एक्स वाई माइनस 8 एक्स वाई प्लस 5। भैया कुछ गलत लिखा का? हाँ यार, हाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, भैया सिर्फ एक्स लिखा रहा है, ठीक है, अब सही है भैया, कायदे से लिख देते हैं एक्स वाई माइनस 8 एक्स वाई प्लस 5, बढ़िया से लिख देते हैं एक्स वाई प्लस 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आंसर है, ये वाला हो गया है ना। तो अब सॉल्व करेंगे, ये लास्ट वाला 2 क्वेश्चन है, एक हम बता देंगे, एक आप दूसरा वाला आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, अबे मिटो यार जल्दी से। हाँ तो शुरू करते हैं दूसरा वाला, अरे मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ये लिखा हुआ है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5, 3x माइनस 2y लिखा हुआ है माइनस 24, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा भैया, कैसे सॉल्व होगा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y तो 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको इकट्ठा मान लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू मान लेते हैं का x, ठीक है। तो मानते हैं, मानना जरूरी है, और इसे भी बिना x माने भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन x मान लेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहाँ कपारे पे लिखे, सर पे लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू x हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया है ना, सिर्फ मानना है, ठीक है। उसको फिर उसी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू x लिखा है ना, इसके जगह हम x लिख देंगे पावर 2, है ना। अब यहाँ का है 5, यहाँ 3x माइनस 2y की जगह x, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और माइनस 24। अब क्या करें, क्या समझ में आया तुम्हें भैया, इसको ब्रैकेट हटाओ, ये ब्रैकेट हटाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 24, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है ना। तो अब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर से कुछ ना लेना देना, हमें मतलब सिर्फ 24 से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 24 को फैक्टर करेंगे, किसके लिए भैया, 5 के लिए फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो माइनस से पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 12 2 जा 24 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3। कैसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 जा 8, हाँ ना 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये दूसरा का है, और ये दूसरा वाला का है 3 है, यहाँ तक 8 मिला, यहाँ तक ये 3 है। तो भैया 8 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा ना। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, यही होता है ना। और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 8 3 जा 24। भैया मल्टीप्लाई करने पे 24 और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें क्या 8x और 3x मिला, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 5x मिलेगा माइनस 24। अब भैया इतने पार्ट में लिखा जा चुका, ये है 3x, ये है प्लस, ठीक है, ये है ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लिया, ब्रैकेट में कर दिया हुआ ग्रुपिंग। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम x और x कॉमन मिलेगा, तो 8 तो कॉमन ना मिलेगा, दोनों तरफ तो है ना, x वाला कॉमन मिलेगा, तो यहाँ का बचेगा x माइनस, अब यहाँ बचेगा x माइनस 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है 3 कॉमन मिलेगा, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 24 भी आता है, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा,
और x दोनों तरफ ना है, x कॉमन ना मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 8 जा 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, तो x माइनस 8 दोनों टाइम है, 2 टाइम है, तो उसको 1 टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो भैया लिख दिया 1 टाइम x माइनस 8। अब बचा हुआ का है x प्लस 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर जैसा लग रहा है, लेकिन ये आंसर ना है। क्यों ना है? आप जानते हैं काहे ना है। इधर देखो, x के जगह का हमने माना था 3x प्लस वाई इक्वल टू x माना था, ठीक है। तो भैया जब इतना सॉल्व कर लिया है तो इसको असली रूप में ला देते हैं। आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है भैया, बुक से कभी मिलेगा ही ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, x के जगह 3x माइनस 2y लिख देते हैं, ठीक है, 3x माइनस 2y, ठीक है, 3x माइनस 2y माइनस 8 है ना। और यहाँ क्या है, तो x के जगह 3x माइनस 2y प्लस 3 है ना, ठीक है। तो शायद ये आंसर हो, देखते हैं भैया। क्या है, फोर्थ का लास्ट वाले क्वेश्चन के पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 2y माइनस 8 3x माइनस 2y प्लस 3, भैया प्लस 3 सही लिखा है ना, हाँ। तो ये है इसका आंसर। तो ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब भैया ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, एग्जैक्ट इसके जैसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दुखी ना होइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, लिखा हुआ है 15 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 10 5x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा? अगर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो यहाँ 2 बार लिखा है 5x माइनस 4 5x माइनस 4, 2 टाइम लिखा है। तो अगर हम इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बताने जा रहे हैं बस इसी को देख लीजिए, ठीक है। तो 5x माइनस 4 5x क्या है, 5x माइनस 4 को अगर x के बराबर मान ले तो क्या होगा? अगर मान ले तो, लेकिन एकदम से नहीं मान ले रहे हैं कि x बन ही गया है, सिर्फ मान ले रहे हैं, बाद में उसको हम उसी रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5x माइनस 4 को हमने क्या माना है, x माना है, तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या है 10 है, 5x माइनस 4 को हमने क्या माना है, x माना है, बस ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 10 और 15 में और 10 में, यहाँ मिलेगा कॉमन, दोनों में मिलेगा 5 में 15 भी आता है 10 भी आता है, तो 5 कॉमन मिल गया। और x यहाँ दोनों तरफ है, x भी कॉमन मिलेगा, कौन सा x, ये वाला x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है 5 3 जा 15, x कॉमन हो चुका है, यहाँ x बचे रहेगा एक ठो, यहाँ है 10, यहाँ माइनस 5 2 जा 10x, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 जा 10। अब ये x तो कॉमन जा चुका है ना, ये बस इतना ही। अब क्या करेंगे, अब ये काम करेंगे कि हमने क्या माना था, 5x माइनस 4 इक्वल टू x के बराबर माना था ना, बस ये सॉल्व हो चुका है, उसको इसी तरह में लिख देंगे। x की जगह 5x माइनस 4, जहां जहां x है वहां, क्योंकि हमने x के बराबर माना था, जहां जहां x है वहां 5x माइनस 4 फिर से लिख देते हैं, ठीक है। 3 5x माइनस 4, ठीक है, ये 2, ठीक है। इसको बड़का वाले डब्बा में पैक कर देते हैं, पैक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे, 5x माइनस 4 है, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15x हो जाएगा, 3 5 जा 15x माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है -2, तो ये अगले डब्बा में बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4 हो जाएगा, और ये एक डब्बा में बंद रहेगा, और दूसरे वाले डब्बे में क्या करेंगे, 15x है, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 12 2 14, और बड़ा वाले सिंबल के पास माइनस सिंबल है तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब चालू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर x माइनस bx प्लस 3a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग करने से पहले हम देखेंगे कि ये अरेंजमेंट सही है या नहीं, ग्रुपिंग हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो भैया ये यहाँ है, ये यहाँ है, b यहाँ है, यहाँ नहीं है, भैया x सिर्फ
कॉमन मिलने लायक है, लेकिन इसको अरेंजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो ग्रुपिंग अच्छे से हो जाएगी। 3a² x हो जाएगा और इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस 3a²। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a3 बस आराम से मिल रहा है ना, कॉमन ग्रुपिंग करने लायक है। ठीक है, तो अब जो बच रहा है उसको लिख लेंगे, ये है -bx बच रहा है और -b बच रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर लिया, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे होगी, इसको एक डब्बा में भर लेते हैं, इसको दूसरे छोटे डब्बा में भर लेते हैं। ठीक है, अब डब्बा में भर लिया मतलब ब्रैकेट में, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन 3 कॉमन मिलेगा, यहाँ a दोनों तरफ a² है तो a² कॉमन मिल जाएगा। अब बचा हुआ है यहाँ 3a² कॉमन, यहाँ बचा हुआ x और यहाँ प्लस 3a² कॉमन, यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया है और b दोनों तरफ है तो b कॉमन मिलेगा। अब बचा हुआ है x, माइनस कॉमन जा चुका है तो सिंबल 1 प्लस हो जाएगा, x + 1। भैया यहाँ देखो ऐसे x + 1 2 बार है, इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, x + 1। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं 3a² - b। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, किसका, सेकंड का, देख लीजिए। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब थर्ड वाला, तो यहाँ लिखा हुआ है bc - d का होल स्क्वायर प्लस ad - c का प्लस 3c - d। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ c - d, यहाँ d - c, यहाँ c - d, तो दो जगह c - d तो मिला है, लेकिन एक जगह d - c है, तो इसको अरेंजमेंट फिर से करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं bc - d का होल स्क्वायर प्लस a, यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो इसका सिंबल c - d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी, इसको इधर उधर इंटरचेंज करेंगे, यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, अब फिर ये हो जाएगा 3c - d। ठीक है, अब अगर ध्यान देंगे तो c - d। ठीक है, इतना सारा c - d है, तो इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ले लेते हैं, बचा हुआ है c - d को एक बार लिख लेंगे, c - d को एक बार हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ c - d खत्म, यहाँ c - d खत्म, यहाँ 2c - d, इसका पावर 2 है तो एक c - d बचा रहेगा। ठीक है, तो अब जो बचा रहेगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, b बचा है, अब ब्रैकेट में c - d बचा है। ठीक है, ब्रैकेट में c - d, क्योंकि इसके पास 2 था, कॉमन तो जा चुका है, लेकिन इसके पास पावर 2 था, c - d और -a और +3। तो शायद यही आंसर हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं आगे, शायद अभी सॉल्व हो जाए। c - d, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा bc - bd। ठीक है, और -a + 3। ठीक है, तो शायद ये आंसर हो, देख लेते हैं क्या, 5 का थर्ड। ठीक है, तो 13 और 5 का थर्ड क्या है, लिखा c - d bc - bd है ना, और -a + 3, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व हुआ, उसको इस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये है, ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ax², भैया इतना दूर है, y² लिखोगे, और b² -ab² - x² y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ a, यहाँ से क्या बोल, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो है कॉमन लेने लायक नहीं बच रहा है, तो इसलिए इसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको फिर रीअरेंज कर लेते हैं। क्या है ये, ax² यहाँ से उठा लिया, ab² यहाँ से उठा लिया, इसके पास कौन सा सिंबल है, माइनस वाला, इसको एक डब्बा में बंद कर देंगे, छोटे वाले डब्बा में। ठीक है, तो ये भी खत्म। अब बचा हुआ जो है उसको लिख लेंगे, क्या है, b² y - x² y। ठीक है, या तो रीअरेंज है, इससे सही शायद गलत हो जाए, x² y है ना, और प्लस b² y। ठीक है, तो इसको अलग डब्बा में बंद कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये ग्रुपिंग भी हो गया, अरेंजमेंट भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ a है, दोनों तरफ a कॉमन मिलेगा, तो अब बचा हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉमन जा चुका है बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक्स यहाँ नहीं है, वाई दोनों तरफ है, तो वाई कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं वाई कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो प्लस सिंबल जो माइनस में बदल जाएगा और बी स्क्वायर बचा रहेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ है तो इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है। और जो बचा हुआ है ए माइनस वाई, ठीक है, ए यहाँ माइनस वाई यहाँ है, ठीक है। तो अभी ये इसका आंसर नहीं आया है भैया, अभी बाकी है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे आगे देखो क्या होता है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर हम ध्यान देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरह लग रहा है कि ना, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले की तरह लग रहा है कि ना। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस एक बार माइनस में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी, एक बार प्लस में हो गया, एक्स माइनस बी एक बार माइनस में हो गया, और इसको ए माइनस वाई भाई देखते हैं, ठीक है, ए माइनस वाई, शायद यही आंसर आया हो, ठीक है। ये क्या है, फोर्थ वाले का 13 या 5 का फोर्थ, यही देखना है ना, देखते हैं 5 का फोर्थ है ए माइनस वाई, है ना, ए माइनस वाई है एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, भैया इसको यहाँ और इसको यहाँ सिर्फ लिखा गया है, यही ये भी आंसर सही है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, 2 में 3 का 3 में 2 का करो, क्या फर्क पड़ने वाला है, वही बंदर है, वही आएगा जो आना भैया, ठीक है। तो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, ठीक है। और ये हो गया, अब ये वाला आप कर लीजिएगा भैया, अब हमको ना कर रहा है मन करने सॉल्व करने का, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 2a क्यूब माइनस 50a, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। कॉमन क्या मिलेगा देखते हैं, यहाँ 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है, 2 कॉमन मिल जाएगा, ए दोनों तरफ है तो कौन सा ए कॉमन मिलेगा, ये वाला ए, इसके पावर कम है, ठीक है। तो अब बचा हुआ क्या है, 2a कॉमन हो चुका है तो इसका मतलब दोनों तरफ से 2a निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल गया, एक ए कॉमन निकल गया, इसके पास a पावर 2 बचा रहेगा, यहाँ माइनस, ठीक है। तो 25 2 ज़ा 50 होता है, ए कॉमन जा चुका है, बस इतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, इसे अभी और एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंड होगा देखते हैं, ये है 2a, ये है ए स्क्वायर, ये जो 25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बन चुका है ना, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे यहाँ तो यहाँ जो है एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, ध्यान दीजिए, कौन सा फार्मूला, ये जो है ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर माने तो क्या हो जाएगा, फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ए और इसको बी माना तो यहाँ बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसको हम इसमें तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ए बी करके लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है 2a, तो इसको एक बार बिना पावर के प्लस में, बिना पावर के माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 5, इसको अभी एक बार प्लस में a माइनस 5, ठीक है, a प्लस 5 a माइनस 5, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं शायद यही दिया गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2a प्लस 5 a माइनस 5, तो हाँ ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, इसी तरीके से यहाँ वाला क्वेश्चन है, क्या है ये 56 है, तो 54 है, ठीक है। तो ये है, ये वाला सॉल्व हो गया, अब ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 54 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 है। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ जो है कॉमन क्या मिलेगा, कांस्टेंट में 6 कॉमन मिलेगा। क्यों कॉमन 6 मिलेगा, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है, 54 भी आता है, 6 कॉमन मिल चुका है, ठीक है। और इसे यहाँ जो है कोई भी वेरिएबल नहीं, इसके पास वेरिएबल है, सिर्फ 6 ही कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो 6 9 जा कितना होता है, 6 9 जा 54 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, 6 1 जा 6, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, नहीं है अभी, शायद इसको और सॉल्व करना हो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 6,
ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9 होता है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यहाँ माइनस है 1, 1 के ऊपर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी स्क्वायर कर दें 1 का वो जो है आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी ये एक्सपेंड और करना है, देख लेते हैं अगर शायद इतना ही आंसर हो तो इतने पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 6 का सेकंड क्या है ना, 6 का सेकंड, भाई देख भाई 6 का सेकंड, तो ये अभी आंसर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, ये आंसर हो सकता है लेकिन अभी और इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला लग रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी में इसको एक बार लिख सकते हैं, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। ये है 3ab प्लस 1, एक बार प्लस में लिख दिया, उसी को हम एक बार माइनस में 3ab माइनस 1 में एक बार लिख देते हैं, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है सेकंड वाले का आंसर। इसी तरीके से आप थर्ड वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो बता देते हैं, सिर्फ हिंट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ 64 है, यहाँ 144 है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 16 कॉमन मिलेगा, क्यों 16 के टेबल में 64 भी आता है और 144 भी आता है, ठीक है। 16 चौको 64, 16 9 144, ठीक है। 16 16 9 जा 144, और यहाँ जो है बी कॉमन मिलेगा बस, और इसी तरीके जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्व करते हैं ये वाला फोर्थ वाला, क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है 2x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 2x माइनस वाई दोनों तरफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ है तो एक बार कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है यहाँ कॉमन दोनों तरफ से 2x माइनस वाई जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई, ठीक है। ये बचा रहेगा, हाँ बचा रहेगा, लेकिन इसके पावर क्या होगा 2 रहेगा, क्योंकि एक पावर यहाँ कॉमन ना जा चुका है, ठीक है। यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ बचेगा -1, ठीक है। तो अभी ये सॉल्व ना हुआ है, इसको अभी और सॉल्व करना है, ठीक है। इसका बड़का सा डब्बा लगा देते हैं, तो बड़का डब्बा लगा दिए तो ये हो गया 2x माइनस वाई। तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, कोई फर्क ना पड़ने वाला, उसके वैल्यू में वही रहेगा, ठीक है। तो वाई अब यहाँ देखेंगे तो इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी में, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं भैया इसको डब्बा, छोटे वाले डब्बा में, और इसको बड़े वाला डब्बा खोल देते हैं। तो इसको एक बार बड़ा वाला डब्बा खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 1, एक बार प्लस में लिख दिया 2x माइनस वाई, यहाँ प्लस 1 एक बार बिना स्क्वायर के लिखेंगे ना, और उसी को एक बार माइनस में 2x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ ठीक है, 6 का 4, ठीक है। देखते हैं 6 का 4 का आंसर क्या है, 2x माइनस वाई आया है, 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो बस देख लीजिए, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो देखते हैं क्या आया हुआ है, तो ये हो गया है, और ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बता देते हैं दोनों एक ही जैसा है, ये हम बता देते हैं, आप कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस z स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ अगर इतने पे ध्यान देंगे, सिर्फ इतने पे, और इतने को अलग मान के ध्यान देंगे, तो इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूले के जैसा नहीं लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले के जैसा लग रहा है, तो a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले के जैसा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से एग्जैक्ट ये वाला लग रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सीधे सीधे लिख सकते हैं ना, जैसे ये प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखेंगे जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से आया अगला वाला नया ट्विस्ट, यहाँ से लगेगा नया वाला फार्मूला, ठीक है। अगर इतने को हम a मान लें, इतने को b मान लें, तो यहाँ से नया फार्मूला लगने लगेगा, कौन वाला, a का स्क्वायर, इसको a माना तो a का स्क्वायर, इसको b माना तो b का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या फार्मूला लग रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, यही होता है ना। तो इसको एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, तो क्या है, तो x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, और x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, ये देखते हैं यही आंसर आया होगा, ठीक है। कौन सा है, 5 का, देखते हैं ना, 5 का है ना, 6 का 5, तो क्या आया है 5, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को, जो ये वाला है, ठीक है। लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, काहे ना सॉल्व करेंगे, काहे कि ये वाला जो क्वेश्चन एग्जैक्ट ऊपर 3 क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन के जैसे लग रहा है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सीधे सीधे लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 20x पावर 4/9। अब ध्यान से अपना चक्षु मतलब आंख खोल कर देखिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो कॉमन मिल जाएगा भाई, 5 के टेबल में 5 तो आता ही है और 20 भी आता है, ठीक है। और x ये दोनों तरफ है तो x भी कॉमन मिलेगा, लेकिन कौन सा x, जिसके पावर कम है वो कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन ले लिया, 5x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिए थे। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है 1, क्या है कि 5x स्क्वायर कॉमन चल चुका है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, माइनस 5 4 जा 20 x के पावर 2 यहाँ बचेगा, काहे कि x पावर 2 तो कॉमन जा चुका है। अब बचेगा नीचे, क्या बचेगा, अभी नीचे बचेगा 9, ठीक है। तो ये अभी एक्सपेंड और करना बाकी है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ जो है 5x स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ जो है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों करेंगे अभी बताते हैं, 2x पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अब ध्यान देंगे तो यहाँ क्या है, इसको इतने को अगर हम a माने और इतने को हम b माने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ माइनस है, ये इसको b माने तो b स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस बी में इसको एक बार लिख सकते हैं। तो बस और क्या करना, सीधे सीधे लिख देते हैं 5x स्क्वायर, अब इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2x बाई 3, एक बार प्लस में लिखना है भैया, यहाँ प्लस में एक बार लिख लिया, a और b माना था ना इसको, अब इसी को एक बार माइनस में 1 माइनस 2x बाई 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, शायद यही हो, मिला लेते हैं, ठीक है। 6 का लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर 1 प्लस 2x बाई 3 1 माइनस 2x बाई 3, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने बोला है फैक्टराइज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसने बोला है इसको फैक्टराइज करना है और इसको हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट इस फार्मूले, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है 9 इंटू 8 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 9 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो ये x है, ये क्या है y है, इसके ऊपर स्क्वायर है, x इंटू वाई का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, ये x है, ये y है, x इंटू वाई का, ये z है, ठीक है, x इंटू जेड का होल स्क्वायर, एग्जैक्ट इसको ऊपर ये जो है फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम एक्सपेंड करके मतलब सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और इसको ऊपर इसको हम फिट करके लिखेंगे तो ये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर लिखा है ना। तो देखते हैं भैया यहाँ कॉमन क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो है x दोनों तरफ है, x कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचा रहेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहले वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 9 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है, ये x है, ये y है ना, और ये x है, ये z है, यही
एक्स का काम कर रहा है, वाई का काम, या एक्स का या जेड का काम कर रहा है, ठीक है। तो भैया तो एक्स दोनों तरफ है और जो कि दोनों 9 है, तो भैया वही 9 एक्स के जगह क्या है 9 रख दिया है। अब वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या है 8 स्क्वायर है भैया, रख दिया। और यह माइनस है, ये जेड के जगह क्या है 2 का स्क्वायर है, बस इसको रख दिया बस। अब ये हो जाएगा सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, या वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, एग्जैक्ट वैसे ही है ना। तो इसको ये किसकी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरह लग रहा है, तो इसको एक बार ए प्लस बी और इसको एक बार ए माइनस बी में लिख सकते हो ना भैया। इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 8 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, ठीक है, बिना पावर के लिखेंगे 8 और 2, 8 प्लस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है, 8 माइनस 2, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 8 2 10 हो जाएगा ना, 8 2 10 मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है, और दूसरा वाला ये 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा 6 होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट होगा 6 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बस 10 6 जा 60, 9 जा कितना हो जाए 540 आ जाएगा, ठीक है। तो यही शायद हो सकता है आंसर होगा किसका, इस फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो देखते हैं आंसर का लिखा हुआ है 13F का है ना, तो 7 वाले का 7 का है फर्स्ट का 540, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो भैया इसको भी सॉल्व करने के लिए बोला है यार, हमने नहीं सॉल्व किया तो यहीं सॉल्व कर देते, इतना सॉल्व कर दिया, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं भैया। तो इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर आएगा x हो जाएगा और हो जाएगा y प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी माइनस बी मतलब इसमें लिख सकते हैं, तो y प्लस जेड वाई माइनस जेड में लिख सकते हैं। तो ये 2 आंसर आ चुका है, ठीक है, x प्लस जेड ये आ चुका है, ठीक है। बस तो इसको यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा वाला भी सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर जो आया है एक्स वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, यही है ना, एक्स वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसका आंसर क्या आया हुआ था एक्स वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ठीक है। तो वाई माइनस जेड, तो इसी को हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 40 है, इसको x माना है, इतने को y माना है, इसको x माना है, इसको z माना है ना। तो यही है ना भैया, इतने को z माना है। अब क्या करेंगे, x के जगह क्या है, ये वाला x है ना, x के दोनों का क्या है 40 है x का, तो यहाँ 40 रख देते हैं। x के जगह क्या है, x के जगह क्या है ये है, हाँ x प्लस जेड है ना, x के जगह 40 है, ठीक है, प्लस z के जगह क्या है 4.5 है ना, 4.5 है, और y है, y की जगह क्या है 5.5 है, 5.5 या कुछ गलत लग रहा है, y प्लस जेड एक्स प्लस y प्लस जेड वाई माइनस जेड, ठीक है। तो y के जगह क्या है, y के जगह है 5.5 है ना, 5.5, ठीक है। अब इससे वही रहेगा 5.5 यहीं माइनस 4.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, अंदर मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 5 4 9 1 10, टोटल मिला कितना हो जाएगा, टोटल मिला को हो जाएगा 10, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 5 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10 चौके 40 हो जाएगा, और एक 0 बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 ही आएगा भाई, 400 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं क्या करना है, फैक्टराइज, ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन फैक्टराइज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे देखते हैं। तो इसको हम सीधे से लिख लेते हैं, a माइनस 3b का होल स्क्वायर उतार लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और ये माइनस है, यहाँ 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का ना, 6 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ध्यान देंगे तो यहाँ हमें कोई फार्मूला नजर आएगा, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। इसका मतलब ये है कि इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं, ठीक है, बिना पावर के, ठीक है। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं, ए माइनस 3b माइनस 6b, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या है, a माइनस 3b, या माइनस नहीं है, एक बार प्लस में, ठीक है, एक बार माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये a है, a इतना लिख लिया, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा लिया, b इसको माना है, ये इसको लिख लिया, ठीक है, बिना पावर के, ठीक है। तो अब ये है इसका आंसर। इसके आगे और शायद एक्सपेंड किया गया होगा तो ये आंसर नहीं होगा, नीचे वाला होगा, ठीक है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 यहाँ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 3b, लेकिन कौन सा बड़ा वाला जो नंबर है 6 है उसके पास पॉजिटिव सिंबल है तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, a प्लस 3b। अब यहाँ क्या है, a माइनस, यहाँ देखेंगे यहाँ a है माइनस है, अब यहाँ देखेंगे तो 3b माइनस 6b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9b, ठीक है। तो ये आंसर होगा a प्लस 3b a प्लस 9b, ठीक है। देख लेते हैं आंसर यही लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का a प्लस 3b a माइनस 9b, ठीक है। क्या गलत कर दिया यार, हाँ बड़ा वाला यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर 6 है, उसके पास माइनस सिंबल है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए आंसर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन को, देखते क्या लिखा है। लिखा हुआ है 25a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये, ठीक है। तो a माइनस 5b a माइनस 3b, तो इसको हम x ना मान सकते हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अलग तरीके से। ये है क्या है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में a माइनस 5b का स्क्वायर, यहाँ 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ध्यान देंगे, इतने को अगर हम ध्यान से अलग देखेंगे और इतने को हम अलग ध्यान से देखेंगे तो, और बीच में माइनस है तो इतनों को अगर हमने a मान लिया, इतने को b मान लिया, ठीक है, एक को a एक को b मान लिया, बीच में क्या है माइनस है, सभी के ऊपर पावर है, दोनों को और पावर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बिना पावर के एक बार प्लस में a प्लस बी में, एक बार a माइनस बी में, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं 5a माइनस 5b और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो सही है, हाँ, a माइनस 5b यहाँ फिर है प्लस में एक बार लिखना है, ठीक है। और ये क्या है बड़ा वाला डब्बा यहाँ लगेगा, तो ये 2a माइनस 3b, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, एक बार यहाँ लग गया, ठीक है। और उसको एक बार हम लिख लेंगे प्लस में लिखा, एक बार माइनस में, वही चीज लिख लेंगे 5a माइनस 5b, ठीक है, और माइनस 2a माइनस 3b, ठीक है, ये है। तो आगे इसे सॉल्व होगा, सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a माइनस 25b, ये हो जाएगा प्लस 2a प्लस माइनस माइनस 3b, ठीक है। ये यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है और इसको सॉल्व करेंगे सब कुछ वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a मल्टीप्लाई होगा माइनस 25b हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6b हो जाएगा, ठीक है।
तो ये नया वाला डब्बा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, अभी कुछ बच सब्सट्रैक्ट होने वाला या तो ऐड होने वाला है। यहाँ 5a है, यहाँ +2a, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ क्या है, इतना तो खत्म हो गया, ऐड होके 5 2 7a हो गया। अब यहाँ देखेंगे -25 और -3 भी, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ऐड होगा तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 25 3 कितना हो जाता है, 28 भी हो जाएगा, ठीक है, 28 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, ठीक है। और ये वाला इतना रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 5 -2 तो 3a हो जाएगा। यहाँ बच क्या रहा है, 25 और 6, ठीक है। सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, ठीक है, ठीक है। 19 6 25 होता है, प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट होगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है उसके पास माइनस सिंबल है, 25 उसके पास माइनस सिंबल है, तो यहाँ माइनस सिंबल यहाँ लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, शायद यही आंसर आया होगा। तो ये क्या है, सेकेंड का आंसर है ना, हाँ। तो 7a -31b, 3a -19b, अरे बी तो ना लगाया यार। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कुछ गलत हुआ का यार, 2 3 जा 6 भैया, हाँ। अब ये 31 हो जाएगा, ठीक है, 31b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, 7a -31b, ठीक है। हाँ, 7a -31b, और दूसरा है 3a -19b, ठीक है, 19b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। यह लिखा हुआ है a² -0.36b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये है a², तो a² को a² रहने देते हैं, लेकिन हम इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। 0.36 को अगर स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, इसको a इसको b माना है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, फार्मूला कई बार बताया है, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, बिना पावर के, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो हम इसको एक बार a प्लस 0.6b, ठीक है, और एक बार माइनस में उसी चीज को लिखेंगे a माइनस 0.6b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ये थर्ड वाला, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, a प्लस 0.6b और a माइनस 0.6b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाला, सेकंड मतलब नहीं यार, फोर्थ वाला, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बता देते हैं। a⁴ 625 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, a⁴ को हम लिख सकते हैं a⁴ के होल पावर 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होता है 2 2 कितना हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा, a⁴ माना जाएगा कि नहीं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो इसको दोनों के ऊपर पावर है, बीच में माइनस है, तो इसका यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, a² माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इसको हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं। इसको अगर a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो, ठीक है। तो एक बार बिना पावर के लिख सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये बना, और एक बार माइनस में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक बार प्लस में लिख लिया ना, यहाँ माइनस में, अब एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। a² माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसे और एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया a² प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक फिर से नया फार्मूला बन रहा है। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या a² माइनस b² का फार्मूला यहाँ से फिर शुरू हो रहा है। तो इसको एक बार प्लस में एक बार
माइनस में बिना पावर के लिख सकते हैं, तो ठीक है, a प्लस 5 a माइनस 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो शायद ये आंसर हो, किसका है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का। देख लेते हैं, हाँ सही है, a स्क्वायर प्लस 25 a प्लस 5 a माइनस 5 ये आंसर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्या देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला आप करके खुद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपने बहुत लगाया होगा, ठीक है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, x पावर 4 का मल्टीप्लाई 36 के साथ, फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फिर जो आएगा उसका जो 36 आएगा ना, 36 x पावर 4 आएगा, उसमें 36 का फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर को इस दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ माइनस इससे पता चलता है कि अगला ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिले, तो 36 का फैक्टर को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है, अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये वाला हम बता देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 15 2x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 16 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 2x माइनस वाई को हम x के बराबर मान लें, क्योंकि दोनों जगह हैं, 2x माइनस वाई बराबर x मान ले तो क्या होगा, अगर नहीं मानेंगे फिर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर मान लेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2x माइनस वाई को किसके, x के बराबर मान लेते हैं, तो ये हमने क्या हो जाएगा, 2x माइनस के जगह हम x लिख सकते हैं, ठीक है ना, x का स्क्वायर यहाँ 16 है, 2x माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ भी x हम लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस 15, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 15x स्क्वायर, है ना, ये 15 दोबारा लिख लेते हैं, 15x स्क्वायर 16x माइनस 15, ठीक है। अब ये बन चुका है ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है 15x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 75, 15 मतलब 15, ठीक है, 5 7, ठीक है, 225 आएगा, ठीक है। तो 225 क्या आ जाएगा, 225x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें x स्क्वायर से नहीं मतलब, सिर्फ मतलब है 225 से, ठीक है। तो हमें 225 का क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो 225 का फैक्टर करना है, यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस से पता चलता है कि हमें अगला वाला नंबर सब्ट्रैक्ट, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, 16 मिले, किसका, 225 का फैक्टर करने के बाद, ठीक है। 225 को 2 फैक्टर में डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 से बन जाए 3 5 जा, ठीक है, 25 3 75, 5 5 जा, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आ गया 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, ठीक है, एक 9 है एक 25 है। अगर हम 25 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए था, 16, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 16 आ रहा है, तो हम क्या 25 और 9 कितने, 25 और 9 में हम इसको हम दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 25x स्क्वायर है, एक हो जाएगा 25x, ठीक है, एक हो जाएगा प्लस 9x, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, 16 बचेगा माइनस 15, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहां तक हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग कर देते हैं, लीजिए ग्रुपिंग हो गया, ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। ग्रुपिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, लेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, 15 में और 25 में कॉमन क्या मिलेगा, 5 कॉमन मिलेगा, ठीक है, 5 कॉमन मिलेगा। तो 5 5 3 जा 15 होता है, और क्या दोनों तरफ x है, तो जो जिसके पास पावर कम होगा वो x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ से x निकल गया, एक x, तो यहाँ इसके पास 2x पावर 2x था, तो एक पावर x बचा रहेगा, ठीक है। 5 5 जा 25, बस यही बचे रहेगा क्योंकि x कॉमन जा चुका है। अब यहाँ देखते हैं क्या बच रहा है, यहाँ है
यहाँ जो है 9x है ना, 9x होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब सही है। अब क्या करेंगे, तो 3 कॉमन जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, x है 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये है इसका आंसर नहीं है ये, इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x - 5 3x - 5 क्या है, 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे। और क्या बच रहा है, अब बच रहा है 5x + 3, ठीक है। लेकिन ये आंसर हो सकता था अगर ऐसा इक्वेशन होता तो, लेकिन अभी ये आंसर आया नहीं है। क्योंकि हमने 2x - y = क्या, x माना है। तो जहां जहां x है वहां हम क्या 2x - y रख देंगे, क्योंकि हमने x के जगह 2x - y को रखा था, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 है, x के जगह 2x - y रख देते हैं, ठीक है, -5, ठीक है। तो ये एक है, बड़ा के डब्बे में हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दूसरा वाला में 5x के जगह क्या है 2x - y, ठीक है, +3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6x - 3y, ठीक है, इतना ये हो गया। और -5, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब सब कुछ वही रहेगा, इसमें क्या 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10x - 5y + 3, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देखते हैं शायद यही आंसर हो, ठीक है। क्या आया हुआ है, 6x - 3y - 5 10x - 5y + 3, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी हो गया है, ठीक है। आंसर देख लीजिए। तो आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने बोला फैक्टराइज a² - b³ यूजिंग दिस रिजल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आएगा इसका यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सब सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना, ठीक है। लिखा हुआ है a² b - b³, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा यहाँ b, क्योंकि यहाँ इतना b इतना, ठीक है। तो दोनों तरफ b है, b कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा a² - b² बचेगा, क्यों, b के पावर 3 है, एक भी निकल गया, b के पावर 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या, b बचा हुआ है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b होता है, ठीक है। तो इसको एक बार a + b में और एक बार a - b में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका ये आंसर है, यही इसका आंसर है इसका, ठीक है। इसका आंसर तो आ गया, अब इसी आंसर का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 101 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 - 100 का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां जो है ये क्या है, a² का काम कर रहा है, ये क्या है, ये जो है b का काम कर रहा है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, a² × b है ना, बीच में क्या है माइनस है, b³ मतलब ये b³ का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सॉल्व क्या करेंगे, हमको तो इससे ना मतलब है, हमको इस आंसर से मतलब है। b की जगह क्या है, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है 100 है, तो 100 हमने लिख दिया, ठीक है। a की जगह यहाँ क्या है, a की जगह क्या है 101 है, 101 हमने लिख दिया, ठीक है, 101 है, ठीक है। अब प्लस b की जगह क्या है, b की जगह है 100, ठीक है। अब a की जगह 101 है, 101 है, अब b की जगह क्या है
100 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये क्या है 100 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 101 और 100 कितना हो जाएगा 201, ठीक है 201। अब यहाँ क्या है 101 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ, मल्टीप्लाई में यहाँ 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 201, ठीक है, और 00, ठीक है। तो ये इसका होगा आंसर। देख लेते हैं क्या आया है। ठीक है, हाँ सही। तो यही आंसर आया हुआ है 20100, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है।